नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में खिताब वाज़ेह कर रहा है कि इस मर्तबा मईशत की बहाली ही उनके बयानिए का बड़ा हिस्सा होगा। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में सिविल बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के बजाय अपने दौर की माशी सूरत का तकाबुल किया। महंगाई, बिजली, पेट्रोल और डॉलर की महंगाई से साबित किया कि 2017 तक वाली माशी सूरत हाल ही उनका मॉडल रहेगी। ताहम नवाज शरीफ 6 साल बाद मुल्की सियासत में फाल हुए हैं और इन 6 सालों में पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। खास तौर पर माशी उमूर में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। नवाज शरीफ के तीनों अदवार से साबित होता है कि वो खारजा उमूर, माशी मामलात और बहुत से अहम दाखिली मामलात में एक मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से इन सारे उमूर पर अपना आईनी इस्तेहकाक मानते आए हैं। अपने तीसरे दौर में साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करवाना इसकी एक मिसाल है। अब अगर नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के मारूजी हालात के बायस क्या नवाज शरीफ एक बदले हुए वजीर आजम होंगे जिनका ज्यादा फोकस माशी मामलात पर ही रहेगा, या नवाज शरीफ फिर कन्फ्रंटेशन की राह पर निकल जाएंगे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें इंतखाबात तक इंतजार करना पड़ेगा। ताहम इंतखाबात तक नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम, नून लीग में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का किरदार, नून लीग के अंदर मुजाहिमत और मुफाहिमत की सोच में मुकाबला, अपने सियासी हरीफों खास तौर पर चेयरमैन PTI के बारे में नवाज शरीफ का रवैया, मुल्की मईशत की बहाली के लिए नवाज शरीफ का रोड मैप, सबसे बढ़कर मौजूदा सिस्टम नवाज शरीफ को किस हद तक सपोर्ट करता है, इन तमाम सवालों के जवाब इंतखाबात से पहले बल्कि आने वाले चंद रोज में ही मिल जाएंगे। इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ का भी सामना करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को सिस्टम से भरपूर सपोर्ट मिल रही है। नवाज शरीफ अब सियासत में मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं, इसलिए इन तमाम मामलात पर उनका मौक़िफ़ चंद दिनों में कौम के सामने आ जाएगा। ज़ैगम खान साहब, फोकस सिर्फ मईशत रहेगी, मतलब ये कि यही बयानिया होगा और दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखेंगे? कुछ बुजुर्ग जो हैं वो अपनी जवानी की तस्वीरें अपनी प्रोफाइल पर लगाकर मासूम लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ बताएं कि वो अभी के 1.5 साल पर बात क्यों नहीं कर रहे। अभी उनकी हुकूमत 1.5 साल हुकूमत करके गई है उनकी पार्टी, और इस बात में कोई शक नहीं किसी को कि जब दोबारा उनकी हुकूमत आएगी, अगर इंशाअल्लाह आएगी, तो यही फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यही टीम होगी और जाहिर है कि पॉलिसियां भी यही होंगी। तो फिर मईशत कैसे मुख्तलिफ होगी? आखिर मईशत चलाने वाले का जो इम्तिहान होता है वो तो बुरहान में होता है, और बुरहान में तो उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। ग्रोथ रेट जो 5% था वो -0.5% हो गया। महंगाई 11% से 33% पे चली गई। शरह सूद 22% पे चली गई। अक्सर आशारिये आपके डिफॉल्ट लेवल पर चले गए, और वजह क्या थी? 2 सादा वजूहात थी कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF से सींग अड़ा लिए पूरे 1 साल के लिए। अभी मईशत क्यों ठीक होने लगी है? क्योंकि पाकिस्तान वापस IMF के प्रोग्राम में चला गया है, और हुकूमत के आखिर में कहीं शहबाज शरीफ ने जाती तौर पर सेक्रेटरी के लेवल का काम करके IMF के प्रोग्राम को बहाल कराया। और दूसरी बात थी कि आपके लाडले फाइनेंस मिनिस्टर ने डॉलर के रेट को, एक्सचेंज रेट को अपनी अना का मसला बना लिया। चलें अब 2017 की बात कर लेते हैं। बहुत सी काबिल तारीफ बातें हमें नजर आती हैं जिनको बार बार हमें बताया जाता है। महंगाई कंट्रोल में थी, ग्रोथ रेट अच्छा था, बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर थी, CPEC उस दौर में आया, बिल्कुल, मैं भी बड़ी तारीफ कर रहा था, कॉलम पे कॉलम छाप रहा था। फिर 2018 में क्या हुआ? हमें मालूम हुआ कि ये सारी तरक्की जो नजर आ रही थी ये वो महल था जो रेत के ऊपर तामीर हुआ था। और 2018 में पाकिस्तान का बदतरीन बहरान आया। मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी साल की बात कर रहा हूं। $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आया, 2.25 ट्रिलियन का आपका बजट खसारा हुआ। और यह अचानक नहीं हुआ,
इस वजह से हुआ कि पिछले 4 साल जो भी आपको अच्छी चीज़ें नज़र आई थी वो उधार और इमदाद की वजह से थी। आपकी एक्सपोर्ट्स 8% कम हो गई थी बजाय बढ़ने के। आपकी इंपोर्ट जो है वो 40% बढ़ गई थी। बुनियाद खोखली हो गई थी और दीवार ऊंची हो गई थी। और जो सीपेक के पैसे थे वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने रुपए को मजबूत बनाने पर लगा दिए थे, और वो मजबूती आपकी एक्सपोर्ट्स को भी खा गई थी और आपकी इंपोर्ट्स को बढ़ा गई थी। तो मसला कहाँ है? मसला ये है कि इन 4 दौरे हुकूमतों में, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पर 3 साल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो हैं उसके तौर पर काम किया है, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं की। मुकम्मल नहीं कर पाए, उनके कहते हैं देखें जी कभी मुकम्मल नहीं करने दिया, बिल्कुल ठीक है, किसी वज़ीर आज़म को उनका काम मुकम्मल करने नहीं दिया गया, लेकिन बता दें कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू कौन सी की गई? सिवाय 3 बैंकों के बेचने के, उनके क्रेडिट में मईशत के रिफॉर्म की कौन सी चीज़ है? ठीक। मसला यह है कि मुस्लिम लीग नवाज मरात याफ्ता तबके की मईशत चलाती है, सरमायादारों की मईशत चलाती है, दुकानदारों की मईशत चलाती है, टैक्स ये नहीं देना चाहती, मरात ये बेतहाशा देना चाहती है। तो इस वक्त जो सवाल पूछना है साहब, फिर आप जब वो माशी मामलात आपने उनके सवालिया निशान बना दिए, उनका विजन ही सवालिया निशान बना दिया, तो फिर बाकी वो करेंगे क्या? जी, तो इसीलिए करने की बात यह है, जो मेरा सवाल है जो उन्हें करना चाहिए वो बताएं कि इस बार वो क्या मुख्तलिफ करेंगे। ठीक है, ये मत बताएं कि दे विल डिलीवर मोर ऑफ द सेम, कि जो पहले कारनामे किए हैं वही कारनामे करेंगे, वो हमें मालूम है। ठीक है, उनका मईशत पे प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मुतासर कर लेते हैं लोगों को मईशत के मामले में कम अज कम, लेकिन हमें बताएं कि इस बार क्या मुख्तलिफ होगा, उनका रिफॉर्म का क्या एजेंडा होगा। वो ये सवाल है जो हमें उनसे पूछने की जरूरत है। दुरुस्त है। अफसार साहब, 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम, खिते के तजर्बाकार तरीन सियासी रहनुमा नवाज शरीफ साहब का फोकस, क्योंकि अगर खिताब भी मीनार पाकिस्तान का देखा जाए माशी मामलात हैं, मगर मुबैना तौर पर सिस्टम के हिमायत का जो तासुर उनकी मुखालिफ सियासी जमातें मुस्तकिल रोजाना की बुनियाद पर उठा रही हैं, वो उनके सियासी प्रोफाइल को कमजोर तो नहीं कर रहा, और जो फोकस है वहां विजन होगा? सिस्टम की मुखालफत या हमायत? हिमायत सर, तासुर आज फिर पीपल्स पार्टी के बयानात हैं। एस्टैब्लिशमेंट, हाइब्रिड सिस्टम की आप बात करिए। देखिए, ये लेजिटिमेट राइट है उनकी मुखालिफ सियासी जमातों का ये कहना कि वो सिस्टम की हिमायत कर रहे हैं या हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात आज मुसलसल बहस भी होती रही मेरी कुछ लोगों से। बात यह है कि जो सियासतदान होता है वो सियासतदान है, वो इनकलाबी नहीं है, वो चेयरमैन माओ नहीं है, ना ही वो इमाम खुमैनी है, ना ही उन्होंने कभी दावा किया, ना मैंने सुना है। और पाकिस्तान की जितनी सियासी दोनों सियासतदान थे, सब सियासी जमातों के सियासतदान भी थे आप कह सकते हैं, लेकिन वो इनकलाबी सियासतदान थे। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, जो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, वो उसमें इनकलाब नहीं हो, उसमें रेवोल्यूशन नहीं होता, उसमें एवोल्यूशन होता है। तो देखिए, अगर तो बात जैगम साहब की ठीक है कि वो सियासतदान भी है, हमारे सियासतदान वैसे नारा लगा सकते हैं कि मैं इनकलाब ले आऊंगा, इनकलाबी है नहीं। और मैं भी नहीं समझता, मैं ज़ाती तौर पे भी, मुझे जितना मैं पाकिस्तान के कल्चर को या यहाँ के मिजाज को जानता हूँ, यहाँ इनकलाब वगैरह कोई नहीं आना। हमारे यहाँ एवोल्यूशन है, वो ही आ जाए तो बड़ी बात है, कुछ कई सालों में हम थोड़ी सी तरक्की कर जाएं तो बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ ये तो उनकी मुखालिफ सियासी जमातों का हक है, वो कहेंगे। जैसे पीटीआई को कहा जा रहा था कुछ अर्सा पहले तक, वो पावर में आई थी, जो पावर में होगा उस पर इल्ज़ाम लगेगा, वो कुछ भी करेगा। लेकिन पावर पॉलिटिक्स की अपनी डायनामिक्स होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो जो भी सियासी जमात पावर में आएगी उसको एहसास करना पड़ेगा। जैसे खान साहब कहते थे कि मुझे आर्मी चीफ कहे या DGI कहे, मैं तो उसको घर भिजवा दूंगा, मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने दोनों काम नहीं किए, दोनों काम नहीं उन्होंने किए, वो हालांकि इनकलाबी होना कह रहे थे। तो यहाँ तक नवाज शरीफ की बात है ना, मैं जितना ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ और जो मैंने देखा हुआ, मेरा ये ख्याल मैं कह रहा हूँ कि वो मईशत पे फोकस रखेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स मईशत के गिर्द घूमती है। उनका जो विजन है ना, वो इस बात पे फोकस्ड है कि लोगों के घर में जब तक खुशहाली नहीं आएगी,
हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और खुशहाली आने से बहुत सारे जो तनाज़ात है ना वो वैसे ही हल हो जाते हैं। जो इस वक्त जिंदगी मौत का मसला बने होते हैं ना, अगर आपकी मईशत ठीक हो तो कुछ मसले तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि वो इस पे फोकस करेंगे। और इसकी एक वजह है, जब वो कलसूम नवाज साहिबा की मौत के बाद कुछ दिनों के लिए उनको जमानत मिली थी, तो मैं उस वक्त उनसे मिलने गया था। और उस वक्त वहाँ कुछ लोग, बहुत उनके करीबी लोग बैठे हुए, तो वहाँ ये बात हो रही थी। और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ को सैक करने की बात हुई। जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ को सैक किया गया था और वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे, और उस पर फिर मार्शल लॉ लगा दिया परवेज़ मुशर्रफ के साथियों ने, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपने ठीक किया था। नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैंने शायद मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुल्क को आगे ले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। हम उसके बाद बहुत, ये मुल्क या इसके अवाम बहुत पीछे चले गए हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं की, शायद उन्होंने भी नहीं कभी की। तो ये उनके, मैं अंदर की जो अंदर उनके जो दिल है ना, वो क्या सोचते हैं मैं वो बता रहा हूँ। चाहे इस पे उनको सियासी नुकसान भी हो, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात। एक इलेक्शन था 2013 का इलेक्शन था। इलेक्शन वाले दिन इंडियन जर्नलिस्ट उनके पास मिलने आए। उस दिन उन्होंने कहा वोट डालने से पहले कि मैं इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूं। हालांकि ये बात उनके खिलाफ जा रही थी, लेकिन वो फिर भी ये बात कह रहे थे। तो इसलिए वो उनका जो मौक़िफ़ है ना, वो रीजनल कोऑपरेशन और मईशत की बहाली है। और इसका सबूत भी एक मैं आपको दूं, जो 4 साल उनका पिछला दौरे हुकूमत था ना, मुख्तसर बात करूंगा, उसमें उनके खिलाफ क्या कुछ हुआ। आप 2014 मई को ये काम शुरू हो गया था, अभी उन्हें साल नहीं हुआ था हुकूमत में आए हुए। उनके खिलाफ धरने और वो सारी जो लंदन प्लान था, वो उन्होंने ना किसी DGISA की ट्रांसफर की, ना किसी DGISA को सैक किया, ना आर्मी चीफ को सैक किया, ना शिकायत की, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कोई रेफरेंस भेजा या कोई भी ऐसी बात की, ना मीडिया किसी ओनर के साथ उन्होंने को फटा किया।